चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की आवाज की। हरियाणा में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने तमाम दावे किए थे और साथ ही खास तैयारियां भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कलानौर के कहनौर सेंटर पर हिंदी के पेपर में जमकर नकल चली। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों का हुजूम सा लग गया और ये सब पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद हुआ। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रही है नकल रहित परीक्षा, नकल रोकने के दावे क्यों फेल हो रहे हैं और क्या नकल के सहारे है देश का भविष्य। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। नकल रोकने के लाख दावे किए गए थे। हरियाणा बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है, लेकिन दावों के बावजूद भी यहाँ पर जमकर नकल की गई है। सारे दावे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। नकल करते छात्र कैमरे में कैद हो गए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के पहरे के बावजूद भी कई जगह खुलकर नकल चली है। नकल रोकने के सारे दावे फेल हो चुके हैं। तो हरियाणा में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए लाख दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की सच्चाई आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर खुलकर नकल की गई है। कहा गया था कि खास तैयारियां की गई है, इस बार छात्रों को नकल करना भारी पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कलानौर के कहनौर सेंटर पर हिंदी के पेपर में जमकर छात्रों ने नकल की और नकल करते छात्र कैमरे में भी कैद हो गए। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। क्या लगता है कब नकल पर लगाम लग पाएगी, कैसे लग पाएगी और आखिरकार क्यों नकल रहित परीक्षा नहीं हो पा रही है? क्या नकल के सारे ही देश का भविष्य बन पाएगा? क्या ऐसे देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? ये तमाम सवाल है जो हम हरियाणा की आवाज में आज उठा रहे हैं। पुलिस के पहरे के बावजूद नकल कैसे हो गई? तो हरियाणा की आवाज में तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। हरियाणा बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। तमाम दावे किए गए थे कि इस बार नकल पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। नकल करते छात्र कैमरे तक में कैद हो गए हैं। पुलिस के पहरे के बावजूद भी कई जगह नकल छात्रों ने जमकर की है। तो सवाल हम तमाम उठा रहे हैं यहाँ पे, नकल पर कब लगाम लगेगी, आखिरकार क्यों नकल रहित परीक्षा नहीं हो पा रही है। और हमारे पहले कॉलर सोनीपत से राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने आप में बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है इस तरीके से अंधकार में जा रहा है। और ये अभी की बात नहीं हो रही, केवल एक स्कूल की बात नहीं है। रोजाना जो है इस तरीके की तस्वीरें जब आती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही जो है शिक्षा जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुई और बच्चों का जो है स्मार्टफोन, एक तो स्मार्टफोन ऐसी चीज आ गई है कि बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं। और कोरोना काल में जैसे कि तमाम स्कूल बंद किए गए थे, उससे जो है शिक्षा का भी प्रभावित हुई। उसके बाद ऐसी तस्वीरें आ रही है तो जिस तरह का हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो ऐसा लग रहा है कि अंधकार की तरफ जा रहा है। और हमारा जो एक तरफ एक पुराने जमाने की बात करूं तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। और हमारी जो शिक्षा थी, बिहार की शिक्षा हो चाहे यूपी की शिक्षा हो, बिहार में कई ऐसी यूनिवर्सिटियां थी जो बाहर से जो है विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। अब हालत ये हो गई, हमारी जो सरकारों ने इस तरह के सिस्टम ऐसे बना दिए, एक तो बीच में सिस्टम बना रखा था, चाहे दिल्ली की बात करूं कि 10वीं तक बच्चों को पास करते जाओ, चाहे कुछ भी लिख के, गाने लिख के चले जाए बच्चे या कुछ भी लिख के। तो सिस्टम की जो है कहीं ना कहीं सिस्टम इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और नकल कैसे हो रही है, नकल क्यों कैमरे नहीं लगाए गए और कब इन पर कार्रवाई होगी? कहीं ना कहीं मिली भगत तो मैं समझता हूँ कि जरूर होगी। बिना मिली भगत के जो है नकल करना मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भी परीक्षा दी है, तमाम ऐसा स्टाफ मौजूद रहता है और तमाम ऐसी नजर रखी जाती है। तो बिना स्टाफ की मिली भगत के मेरे हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल आपका कॉल करके अपनी राय देने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। कैसे ऐसे देश का भविष्य उज्जवल होगा, नकल पर कब रोक लग पाएगी, क्या नकल के सहारे देश का भविष्य है, क्या ऐसे ही देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? और दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अपनी राय रखिए। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, जब हमारा संविधान है कुछ नहीं,
संविधान के तहत तो सारे मिनिस्टर सब चले हुए, संविधान के तहत काम कराएंगे। सारे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, सारी चीजें करने लग रही है आपके सामने। इन पर आरोप लगा, फलाने जगह खा गया, फलाने जगह खा गया। फिर नहीं कहेंगे हम तो ईमानदार आ। इधर से नकल नकल ला दिया, क्यों फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर अगर चोरे पैदा हो गए, नकल मारने पैदा हो गए, पढ़ के तो कोई पास होता है नहीं आजकल। क्यों सारे रंग तो जाएंगे, तो जाएंगे तो हम परवाह ना करो, सरकार जाए तो फलानी चीज कर जाएंगे, फलानी कर जाएंगे, नकल भी कर देंगे। बल्कि मैं तो जो कहता हूँ इनको किताब देकर बिठा दो, जो पढ़ रहे होंगे तो वो तो देख कर नकल करके भी कर देंगे, नहीं किताब में देखी होगी वो फेल होंगे। इनको किताब दे देनी चाहिए ना भाई, अपना करके दिखाओ। 90% फिर फेल होंगे जी। जी शुक्रिया दिनेश आपका अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज से अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि क्या इस तरह से देश का भविष्य उज्जवल बन पाएगा। और हमारे साथ एक और कॉलर चेन्नई से प्रेम जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी अपनी राय रखिए। नमस्कार। हम भारतवर्ष में ये बहुत बड़ा है, पिछले सालों से आप दिखा रहे होंगे, को दिखाया जा रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे आज ही यूपी में पेपर लीक हो गए, यहाँ पे जंतर आदमी लोग करते हैं। हरियाणा में पीछे में पेपर लीक हुए, उसके बाद में अब नकल है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ राज्यों में यहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ ये बात हो रही है। आप अगर देखें वहाँ की स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ शिक्षक ठीक नहीं है, शराब पी के शिक्षक आते हैं, वो बच्चों के काम करवाते हैं, स्कूल की व्यवस्था के चलते बच्चों को बाहर पढ़ना पड़ता है। आखिर अखबार जो पैसा करते हैं उसके तो वो चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाए, उनको नौकरियां मिल जाएगी। जहाँ बच्चे पास होकर नौकरी करने के लिए निकलते हैं वहाँ नौकरियां। असल में क्या देश जो बनाया गया है शिक्षा का, हरियाणा हो या यूपी हो या बिहार, या 3 जगह में आप हमेशा रंगा देख गया है कि वहाँ के बच्चे बिना नकल किए, बिना। जी शुक्रिया प्रेम जी आपका अपनी राय देने के लिए। तो क्या नकल के सहारे देश का भविष्य बन पाएगा? बड़ा सवाल आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं। क्या ऐसे ही देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? आखिरकार कौन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नकल रोकने के तमाम दावे आखिरकार क्यों फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? और हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं। कालिया जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो मेरी अजीजा बात ये है, यथा राजा तथा प्रजा। ये देश का माहौल ऐसा बनता जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले बेहतर जानते हैं। जो सेंटर में मेरे भाई टीचर भाई ड्यूटी देते हैं, जो अपना एक फर्ज समझते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा का किसका जिम्मेदारी है? हमें पता है ना, उनकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जब गांव के लोग स्टूडेंट पर जाकर हमला करेंगे, अगर वो सख्ती करेगा तो उसे कोई छुड़वाने वाला नहीं है। ना डिपार्टमेंटल में हेल्प है उसके लिए। वो घर से कम 15-20 किलोमीटर जाएगा, बच्चे घेर लेते हैं उसको। मैं खुद सेंटर स्टूडेंट रहा हूँ 25 साल लगातार, हमें पता है ना आप क्या बात कर रहे हो। सरपंच भी इन्वॉल्व होगा बीच में, और गांव का जो नंबर वो भी इन्वॉल्व होगा। धमकियां देते हैं हमें टीचर को। टीचर क्या करेंगे बताइए? वहां पर कोई एमएलए का फोन आ रहा है, कभी मंत्री का फोन आ रहा है, अगर आप सख्ती करते हो तो आपको वहां पे बुरा मरना, पीट के बुरा हाल कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं, आगे कोई उसकी रपट नहीं, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन। सारी सारी प्रशासन की बंदियां, प्रशासन खुद वहां पर अपना अच्छे जो पुलिसकर्मी वो तैनात करे, किसी को सेंटर के आस उठाने ना दे, तब तो बात बनती है। एक सिपाही भेज जाओ एक डंडा लेके, उसकी क्या वैल्यू है? तो सारा ब्लेम देना टीचर्स पे। मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। हम खुद सेंटर स्टूडेंट रहा हूँ मैं लगभग 25 साल लगातार। टीचर सभी सारा ब्लेम टीचर पे दे रही है दुनिया, सरकार भी टीचर पे दे रही है, पब्लिक भी टीचर पे ब्लेम दे रही है। अपने बच्चों को नहीं समझाते ये बच्चे ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं और जीना मुहाल कर देते हैं टीचर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका कालिया जी हरियाणा की आवाज में अपनी राय देने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। आखिरकार क्यों नकल रहित परीक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि प्रशासन तो तमाम दावे करता है? क्या नकल के सहारे देश का भविष्य बन पाएगा? क्या ऐसे देश का भविष्य उज्जवल बन पाएगा? नकल रोकने के दावे आखिरकार क्यों फेल हो रहे हैं? नकल पर आखिरकार कब रोक रख पाएगी? कौन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है?
और हमारे साथ एक और कॉलर गगन जुड़ चुके हैं हिसार से। गगन जी, अपनी राय रखिए। ऐसा है जी, नकल का आप देख रहे हैं वीडियो कितनी चल रही है, सरकार की कोई रोक टोक नहीं। इतने प्रबंध करने के बावजूद भी सरकार कहती नकल रहित कराएंगे। क्या होगा इनका भविष्य बच्चों का? इस तरह नकल चलती रहेगी, पढ़ने वाले बच्चों को पेपर में डिस्टर्ब कर देते हैं, वो पेपर नहीं कर पाते। और सरकार खुले दावे करती है, तो इसकी सरकार फेलियर है, क्यों इतना खर्चा उठाती? वैसे ही नकल करवा दे, या सरकार ने सख्ती करनी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट और सुपरवाइजर जो ड्यूटी लगाते ड्यूटी स्टाफ को, उनको डिसमिस करना चाहिए तुरंत प्रभाव से, पेपर रद्द करने चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी खुलकर परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों का हुजूम सा लग गया। और हमारे साथ एक और कॉलर सिरसा से बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, हरियाणा की आवाज में रखिए अपनी राय। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये तो कुछ भी नहीं। जब IAS और IPS के जब इनके चुनने के लिए एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे बड़ी नकल होती है। और वो जो नकल किए हुए लगते हैं, तो वो आगे देश को क्या वो करेंगे। और इसमें सारे की सारी ये जो बड़े अफसर रैंक हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं, वो जिम्मेवार हैं। इसमें एक मेरे भाई कह रहे थे कि सुप्रिटेंडेंट वो क्या करे जब उनके ऊपर दबाव आएगा राजनीतिज्ञों का और बड़े अफसरों का कि भाई इस मेरे बच्चे को आपने ये करवाना है, तो अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनकी ट्रांसफर दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, आप पीछे की हरियाणा सर्विस कमीशन का जो पेवागे वो थे, वो पकड़े गए, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। और बाद में और छोटे जो मुलाजिम होते हैं उनको कहा गया, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उसको दोबारा वो एक दफा हटा गए खट्टर सरकार ने, और दोबारा वो वाले नाम मेरे को याद नहीं है, उसको दोबारा लगा दिया। आप ये बताओ कि जब ऊपर के ही ये करेंगे, एक साइड में तो खट्टर साहब कहते हैं कि बहुत ईमानदार, दूसरी साइड में उनके नीचे उनके दफ्तरों के जो है वो क्या कुछ खिला रहे हैं। ये आप किसी बाहर के आदमी से वो करवा के देखिए, फिर पता चलेगा भाई कहाँ खोट है। नीचे एक चपरासी को पकड़ के यहाँ कहा जाता है कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। अब एक ये सर्वे करवाया गया है नगर पालिकाओं में, उसमें इतना नंद है और फिर भी उसको करोड़ों रुपए देकर उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। जनता परेशान हो रही है उसके बारे में। तो ये सारा का सारा जो है ये प्रशासन का, ऊपर के जो अफसर हैं IAS और IPS और ये राजनीतिक ये जिम्मेवार है, न कि आम जनता। जैसे एक मेरे भाई ने कहा था सुप्रिटेंडेंट वो क्या करेंगे जब तक ऊपर का प्रशासन, चौधरी चरण सिंह ने कहा था ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार मिटाना सकते हैं। शुक्रिया के बारे में यही है जी, हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो देखिए इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग ने तमाम दावे किए थे, खास तैयारियां भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कलानौर के कानौर सेंटर पर हिंदी के पेपर में जमकर चीटिंग हुई है और परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों का हुजूम सा लग गया। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद भी जमकर वहां पर नकल चली। तो बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं, क्या नकल के सहारे देश का भविष्य बन पाएगा? क्या ऐसे ही देश का भविष्य उज्जवल होगा? नकल रोकने के दावे आखिरकार क्यों फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? कौन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आखिरकार नकल रहित परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? नकल रोकने के दावे क्यों फेल हो रहे हैं? और क्या नकल के सहारे ही देश का भविष्य बन पाएगा? तो ये तमाम सवाल है जो हम हरियाणा की आवाज में उठा रहे हैं। आप भी अपना फोन उठाइए, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नकल पर रोक कैसे लगेगी, कब लगेगी, क्यों आखिरकार नकल रहित परीक्षा नहीं हो पा रही है? क्या नकल के सहारे देश का भविष्य बन पाएगा? क्या इसी तरह से देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा अगर इसी तरह से छात्र परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाएंगे? नकल रोकने के दावे आखिरकार क्यों फेल हो रहे हैं? और इन बच्चों के भविष्य के साथ आखिरकार कौन खिलवाड़ कर रहा है?
ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में ये छात्र नकल करते हुए पाए गए हैं। पुलिस के पहरे के बावजूद भी कई जगह खुलकर नकल चली है। नकल रोकने के जो तमाम दावे थे, जो तमाम तैयारियां थी, वो सारी धरातल पर फेल होती हुई नजर आ रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों का हुजूम सा लग गया। पुलिस का वहां पर सख्त पहरा था, लेकिन उसके बावजूद भी नकल पर रोक नहीं लग पाई। तो हरियाणा की आवाज में हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर नकल की जा रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, खुलकर वहां पर चीटिंग की जा रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। नकल रहित परीक्षा कराने के तमाम दावे प्रशासन ने किए थे, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की सच्चाई को बयां करती है। कलानौर के कहनौर सेंटर पर हिंदी के पेपर में आज जमकर नकल चली है। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों का हुजूम सा लग गया। पुलिस का वहां पर सख्त पहरा था, लेकिन उसके बावजूद भी नकल करते हुए छात्र कैमरे में कैद हो गए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो प्रशासन के तमाम दावों की सच्चाई को सामने लाकर रख देती है। और ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार नकल रहित परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। नकल रोकने के दावे आखिरकार क्यों फेल हो रहे हैं। नकल के सहारे देश का भविष्य बन पाएगा। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नकल पर कब लगाम लगेगी? क्यों प्रशासन के सभी दावे धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? आखिरकार क्यों नकल रहित परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है? क्या ऐसे ही देश का भविष्य उज्जवल बन पाएगा? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी राय रखिए हरियाणा की आवाज में। आखिरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? नकल रोकने के दावे आखिरकार क्यों फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? तो हरियाणा में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षाओं में नकल ना हो सके, इसको लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम तरह के दावे किए गए थे। खास तैयारियां भी की गई थी, पुलिस को भी तैनात किया गया था। लेकिन बावजूद इसके कलानौर के कहनौर सेंटर पर हिंदी के पेपर में जमकर नकल चली, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल कराने वालों की भीड़ लग गई और ये सब तब हुआ जब वहां पर पुलिस का सख्त से सख्त पहरा भी था। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। तमाम सवाल हम आज के अपने खास कार्यक्रम में उठा रहे हैं। आखिरकार नकल रहित परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? नकल रोकने के दावे क्यों फेल साबित हो रहे हैं? क्या इस तरह से देश का भविष्य उज्जवल बन पाएगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। नकल रहित परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।